हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको आज इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कृषि अभियंत्रण। तो बेटे, इस वीडियो में टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो बेटे, इस वीडियो में और भी एक जानकारी मिलेगी जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ही पहले आप सुन लो। मैं आपको बताना चाहूँगा बेटे, देखो, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन का मतलब होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब एक अच्छी परसेंटेज बनाना नहीं होता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है आपको एग्जाम में सफलता दिलाना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप पास तो हो सकते हो। आप सोचो मैं एक अच्छी परसेंटेज बना लूं, तो बेटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अच्छी परसेंटेज आप कभी भी नहीं बना सकते। अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको डीपली हर चैप्टर को अच्छे से कवर करना होगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपका मिस ना हो। इस प्रकार से एक अच्छी आप परसेंटेज बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है। तो बेटे, जो बच्चे स्टूडेंट पूरी साल तैयारी नहीं करते हैं, किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और किसी कारण से वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, कहीं बाहर काम करने चले जाते हैं, जब वो बाहर से एग्जाम के समय आते हैं तो बेटा उनका कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता है और वो सोचते हैं कि कहीं से हमें जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लग जाए और उन क्वेश्चनों को हम पढ़ के एग्जाम में पास हो जाएं। तो बस बेटा, पास होने का माध्यम है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन पे ही आप डिपेंड मत रहना, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जब आप अच्छी तैयारी करके जाओगे, बेहतरीन तैयारी करके जाओगे, चैप्टर को एक एक चैप्टर को अच्छे से आपने पढ़ा होगा और फिर इन 25 क्वेश्चनों को पढ़ के जाओगे, तब आपकी परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक अच्छी बनेगी। तो बेटे, हाँ, हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे तो समझिए। क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट है कृषि अभियंत्रण, टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो समझो, पहला क्वेश्चन है इस्पात का वर्गीकरण। भाई, आपको इस्पात का वर्गीकरण करना है और मृदु इस्पात को अच्छे से समझना है। किसका? मृदु इस्पात। पहला क्वेश्चन यही था, इस्पात का वर्गीकरण ही समझ लीजिए, पूरा वर्गीकरण कंप्लीट कर लीजिए, उसी में ये मृदु इस्पात भी आ जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, एक हल आपसे पूछा जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया मेस्टन हल, सावास हल, बहावाय हल, पिरजा हल, हल तल, मिट्टी पलट हल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। तो बेटे, इस प्रकार से एक हल का नामांकित चित्र आपसे अवश्य पूछा जाएगा। तो मेस्टन हल आपको तैयार करना है, सावास हल, बहावाय हल, पिरजा हल, हल तल, मिट्टी पलट हल। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, एक हल आपको अवश्य मिलेगा, कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं है। दूसरे नंबर पे हल का नामांकित चित्र है, तो सारे हल आपको अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जाता है। बहावाय हल, ये पूछा जाएगा आपसे कि बहावाय हल को बहुउद्देशीय हल क्यों कहा जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, स्पेयर का लाभ। स्पेयर का लाभ क्या होता है और स्पेयर का रख रखाव आप किस प्रकार से किया जाता है। स्पेयर का लाभ क्या है और स्पेयर को रख रखाव किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयर तथा डस्टर में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पांचवा, बीज ड्रिल का कैलिब्रेशन का क्या है। छठा क्वेश्चन है, बीज सह उर्वरक ड्रिल के कार्यों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, हैरो तथा कल्टीवेटर में अंतर। आठवां क्वेश्चन है, हैरो के प्रकार। नौवां क्वेश्चन है, सीड ड्रिल की गति का बीज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 9 क्वेश्चन आपने देख लिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो बेटे, 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सील ड्रिल कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। सील ड्रिल कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां अपनाएं। ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय आप किन सावधानियों को अपनाओगे, इस पर आपको विचार देने हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप इसी से संबंधित पूछेगा तो आपसे पूछेगा बेटा कि ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय क्या कठिनाइयां आती हैं। आपसे पूछेगा ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय क्या कठिनाइयां आती हैं, उनका निवारण एवं सुझाव दीजिए।
उसका कठिनाइयों का निवारण आप किस प्रकार से करोगे और उसका सुझाव कैसे दोगे। अगला क्वेश्चन, हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक, ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हल्के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कारक आपको बताने हैं। 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जिस बच्चे को आंकिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एक कृषि अभियंत्रण है, इंजीनियरिंग है, अगर इसमें आपको आंकिक क्वेश्चन बनाना नहीं आते तो आपका जो स्कोर है वो बहुत कम रहेगा। इसमें आंकिक क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आंकिक क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को हर हालत में सीखने ही होंगे, तभी आपकी एक अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो बेटा आंकिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपसे इस प्रकार का पूछा जाएगा, समझिए। एक अंकित क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण खिंचाव। संपूर्ण खिंचाव आपसे निकलवाएगा। संपूर्ण खिंचाव का जो फार्मूला होता है वो होता है पूर्ण का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू भूमि का प्रतिरोध। इस सूत्र बेस पे आप अंकित क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट फार्मूला लगेगा अश्व शक्ति, यानी हार्स पावर बराबर कुल खिंचाव किलोग्राम में इंटू चाल मीटर प्रति मिनट में अपॉन 4500। ये सूत्र हैं दो, ये दो सूत्र बेस पे एक अंकित क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों एक ही अंकित क्वेश्चन में दिए होंगे, एक ही अंकित क्वेश्चन में निकालने होंगे, पहले संपूर्ण खिंचाव फिर अश्व शक्ति। तो इनका आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, या आपसे पूछ सकता है अश्व शक्ति की परिभाषा, तो बेटा अश्व शक्ति की आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए। अश्व शक्ति से आप क्या समझते हो, एक अश्व शक्ति बराबर वही 746 वाट वाला, एक एचपी बराबर कितना 746 वाट, 746 वाट। अश्व शक्ति की परिभाषा पता होनी चाहिए, और ये आपको न्यूमेरिकल अंकित क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। इस सारे जितने भी अंकित क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप एक एक अंकित क्वेश्चन को सीख सकते हैं। इसके बाद आपको बुक्स उठानी है, और बुक के अंदर जितने भी अंकित क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उन सॉल्व क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब आप कहीं अंकित क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। अंकित क्वेश्चन बनाने से आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कहना है कि हमें ऐसे अंकित क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो ये तो आपको करना पड़ेगा, अंकित क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अंकित क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो बेटा आपका जो स्कोर है वो घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंकित क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, गलत भी हो रहा है तो हो जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सूत्र है, सूत्र जब आप करेक्ट लिख के आओगे तो सूत्र का भी आपको मार्क्स मिलता है। और क्या कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो वो कैलकुलेशन के अपने अपने मायने होते हैं, कहाँ पे कितनी मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक के हिसाब से नंबर काटे जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होता कि आपका अंकित क्वेश्चन में कहीं पे भी मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन कट जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अंकित क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। टोटल मैं अब तक आपके 13 क्वेश्चन बता चुका हूं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगला अंकित क्वेश्चन समझिए। देखो बेटा अगला जो 14वां क्वेश्चन है, ये इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ये आपका फार्मूला दे रखा है, इस फार्मूले के बेस पे आपसे अंकित क्वेश्चन निकलवाएगा। ए बराबर डब्ल्यू इंटू एच इंटू एस अपॉन 1000 इंटू 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय अपॉन 100। तो ये क्या है समझिए। ए का मतलब है यहाँ पे जोता गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में, डब्ल्यू का मतलब है कूड़ की चौड़ाई सेंटीमीटर में, एच का मतलब है समय घंटों में, एस का मतलब है बेटा स्पीड यानी हल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। ये दे रखा है। इस क्वेश्चन पे 100% आपको उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा अंकित क्वेश्चन, ये सूत्र है S इंटू एन बराबर S1 इंटू N2। दूसरा ओ आर करके ये देखिए S इंटू डी बराबर S1 इंटू D1। तो आपको बताना चाहूंगा 100% इस पे भी आपको अंकित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये नहीं आया तो बेटा 98% इसकी उम्मीद है, फिर आपका ये आएगा। तो जो अंकित क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिस फार्मूले के बेस पे बता रहा हूं, उन फार्मूले को से लागू करिए, उन फार्मूलों को देखते हुए आप अंकित क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अंकित क्वेश्चन के बिना आप एग्रोनॉमी में जीत नहीं सकते बेटे। सॉरी, एग्रोनॉमी का नाम ले रहा हूं, इंजीनियरिंग में, कृषि अभियंत्रण में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको बेटा जो अंकित क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और अंकित क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाइए वहां से अंकित क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जब वो सीख जाओ तो आप जाइए अपने बुक्स में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं सारे उदाहरण की प्रैक्टिस करिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं।
चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका भू परिष्करण के उद्देश्य। भू परिष्करण के उद्देश्य द्वितीयक भू परिष्करण से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठकूण का भूमि की समतलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गैर शक्ति प्रेषण से क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टा तथा पुली द्वारा शक्ति प्रेषण के लाभ। नेक्स्ट है नलकूप का रख रखाव आप किस प्रकार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालीदार नलकूप क्या होता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर के क्या कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है खांचदार घिरनी पर किस आकार का पट्टा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बोक किसे कहते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। देखो बेटे विकल्प क्या करना है, विकल्प प्लस अतिलघु प्लस निश्चित, ये बेटे आपको हर चैप्टर के रटे होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो आपकी परसेंटेज घट सकती है, आपके बहुत कम नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन के ठोस मार्क्स होते हैं जैसे विकल्प, अतिलघु और निश्चित। ये हर चैप्टर बाई चैप्टर आपको रटे होने चाहिए। ये आपकी काफी मदद करेंगे क्योंकि ये मटेरियल है 20 मार्क्स का। कितने का, 20 मार्क्स का। 5 विकल्प 5 नंबर, 5 अतिलघु 5 नंबर, 5 निश्चित 10 नंबर। 20 नंबर का ये मटेरियल हर चैप्टर का आप रट के रखिए। जुबान पे एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। ये 20 मार्क्स आपके काफी मददगार होंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 4-6 नंबर और इसमें से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बेटे अभी 1 महीना पूरा है, आप पूरा अच्छे से पढ़िए। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पूरी अभियंत्रण आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपके बस की बात नहीं है, किसी कारण से आपके समझ में नहीं आती है, तो मैं जितना बता रहा हूं आप इतना क्वेश्चन फिर तैयार कर लीजिए। इतने में ही आपकी अच्छी परसेंटेज, काफी सम्मानजनक स्कोर तक आप पहुंच जाओगे। तो बेटे 1-2 क्वेश्चन और है, उन्हें भी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे आंकिक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक जल उत्थापक जिसका प्रस्ताव 18 लीटर प्रति सेकंड है से 1 हेक्टेयर खेत सींचने में कितना समय लगेगा। सिंचाई की गहराई 6 सेंटीमीटर है तथा 20 सेंटीमीटर पानी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपके ऐसा का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जल उत्थापक जिसका निस्सरण 30 लीटर प्रति सेकंड है को 8 घंटे प्रतिदिन चलाकर 15 दिन में कितने क्षेत्रफल की 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटे आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप इस आंकिक क्वेश्चन से मुंह मत मोड़िए, नहीं तो बेटा आपका जो स्कोर है वो काफी कम हो जाएगा। आंकिक क्वेश्चन आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी वीडियो के आंकिक क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन लिंकों को खोलिए और अच्छे से आप आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। जब उन क्वेश्चनों को आप बनाना सीख जाओ, फिर जाना आप अपनी बुक में, अपनी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। वहां से आप क्वेश्चन काफी हद तक सीख जाओगे। इसके बाद अगर एग्जाम में आता है तो आपको सूत्र तो ऑलरेडी सब पता ही होंगे, सूत्र के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, जहां पे मिस्टेक होगी उसी का 1-2 नंबर कट जाएगा। तो आंकिक क्वेश्चन बनाने से मत घबराइए। तो बेटे ये थी टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो बेटे बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।